आपको बताऊंगी क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, एसआर थ्योरी भी कहते हैं, जो कि पैवलोव ने दी है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताती हूँ कि जो पैवलोव थे वो रशियन डॉक्टर थे और उन्होंने बाई चांस ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्कवर कर दिया कि कैसे हमारी जो लार होती है उसका हमारे डाइजेशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, जो मतलब हमारा सलाइवा होता है। तो इन्होंने क्या किया था, एक्चुअली में इन्होंने एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया। एक इंसान था जो अपने हाथ में एक खाने की थाली लेके आया और साथ में उस एक बेल वो बजा रहा था और थाली में खाना भी रखा हुआ था। तो जब वो लेकर आता था तो उसके पैरों की जो आवाज़ होती थी टक 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 करके, वो आवाज़ सुनता था डॉग, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं रहता था। फिर वो जब खाना रख देता था उसके पास, तब एकदम से उसको खाने को देखकर उसकी लार टपकने लगती थी, उसका सलाइवेशन होने लग जाता था। तो उसको हम यहाँ पर उसने ये चीज़ कई बार की कि बार बार वो थाली लेकर आ रहा है और हाथ में घंटी बजाते हुए 6-7 बार रिपीट किया। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि वो जब बेल बजाने की उसने आवाज़ की तो बेल की आवाज़ सुन के ही जो डॉग था उसकी लार टपकने लग गई। तो यहाँ पर उन्होंने इसको ट्रेन किया, एक तरीके से कंडीशन कर दिया डॉग को कि अब उसको ये पता चल गया कि बेल बज रही है मतलब कि मेरा खाने का टाइम हो गया, मेरा खाना आ गया है। तो इसलिए उसकी लार टपकने लग गई। पहले वो बेल की आवाज़ से उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था, क्योंकि धीरे धीरे बाद में उसको समझ में आया कि बेल बज रही है मतलब मेरा खाना आ रहा है। ये थ्योरी है पूरी तरीके से, इसको हम ठीक से समझते हैं। इस थ्योरी को बिहेवियरिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं और स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का सिंपली ये मतलब, स्टिमुलस वो होता है कि कोई भी चीज़ से हमें जो इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे आग है और आग में हम एकदम से उंगली दें तो हमें एकदम से जलन होगी बहुत तेज़। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या था, वो आग थी, और रिस्पॉन्स क्या था, जो जलने का जो हमारा एहसास था वो हमारा रिस्पॉन्स था। तो ये होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का डिफरेंस। तो इसको बिहेवियरिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं। उसके बाद ये कुछ टर्म हैं जो याद करने के, हालांकि थ्योरी जो होती है बहुत सिंपल होती है, लेकिन जो ये वर्ड्स होते हैं ये बहुत टफ होते हैं, ये कंफ्यूज करते हैं। इन वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। वर्ड्स का मीनिंग आप समझ लेंगे तो इस थ्योरी में कुछ भी नहीं होता है। पूरे एजुकेशन में ही कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो वर्ड्स होते हैं वो टफ होते हैं। वर्ड्स का मीनिंग समझना ज़रूरी है। तो एक पहला जो टर्म है वो है अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस का यहाँ पर क्या मतलब है, मैं आगे आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी। फिर कंडीशन स्टिमुलस, फिर अनकंडीशन रिस्पॉन्स, फिर कंडीशन रिस्पॉन्स, फिर न्यूट्रल। ये 5 ऐसे देके समझाऊंगी। ये पिक्चर में भी ये दिखा रहा है कि कैसे जो डॉग है खाना देखकर उसकी लार टपक रही है, तो अभी खाना अनकंडीशन स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स भी अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। और बेल जो बज रही है, बेल को बजाने से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, तो बेल यहाँ पर न्यूट्रल हो गई है। उसके बाद में जब खाने के साथ बेल बज रही है तो उसको खाना देख के फिर से लार टपक रही है, तो यहाँ पर अभी भी जो बेल है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है और खाना जो है वो भी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। लेकिन उसके बाद डायरेक्ट बेल बज रही है तो उसका बेल से ही उसके लार टपकने लग गई है, तो बेल क्या है, कंडीशन स्टिमुलस, और उसकी जो रिस्पॉन्स है वो कंडीशन रिस्पॉन्स है। मतलब रिस्पॉन्स क्या है कि सलाइवेशन हो रहा है, और स्टिमुलस क्या है, बेल बज रही है। तो इस जो ये स्क्रीन पे लिखा है, इससे सबसे ज़्यादा आसानी से आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहला स्टेप है बेल। सबसे पहले एक इंसान बेल बजाएगा, उसके बाद में डॉग का रिएक्शन देखेगा तो डॉग का कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो बेल यहाँ पर क्या थी, अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी उससे जिससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो स्टिमुलस अनकंडीशनड है। तो यहाँ पर जो उसका रिस्पॉन्स है, तो रिस्पॉन्स कोई आया ही नहीं, तो रिस्पॉन्स क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, क्योंकि जो कोई रिस्पॉन्स नहीं है उसको न्यूट्रल रखेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप है फूड। फिर वो फूड लेकर आता है, तो फूड जब लेके आ रहा होता है तो कोई भी उसका रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन फूड को देख के ही उसका सलाइवेशन शुरू हो जाता है, यानी उसकी लार टपकने लगती है। तो यहाँ पर फूड क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी फूड जब आ रहा था तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन फूड को देखने के बाद में सलाइवेशन होने लग गया। तो यहाँ पर फूड भी अनकंडीशनड स्टिमुलस है और सलाइवेशन भी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। उसके बाद बेल प्लस फूड, यानी कि खाने की थाली तो वो ला रहा है, साथ में बेल बजाते हुए ला रहा है। तो यहाँ पर
फिर से जो डॉग है जब खाना आया तो खाने को देखकर उसकी लार टपकने लग गई। मतलब अभी क्या हुआ कि बेल तो उसके लिए कोई मीनिंग नहीं है कि बेल क्यों बज रही है पता नहीं, लेकिन देखा कि खाना आ गया है तो उसको एकदम से लार टपकने लगी। तो बेल भी अभी अनकंडीशन स्टिमुलस है, क्योंकि बेल को देख के कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन इस बार फूड को देख के इफेक्ट पड़ा है पहले से ही कि फूड खाना मेरे लिए आ रहा है। तो फूड क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है। और सलाइवेशन, अब किसी को देख के इफेक्ट पड़ रहा है तो सलाइवेशन हो रहा है, यानी कि सलाइवेशन जो है कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। पहले सलाइवेशन अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। उसके बाद चौथा स्टेप जो है उसमें बेल प्लस फूड दोनों, यानी कि बेल बजाते हुए खाना आ रहा है। अब क्या हो गया, जब ये कई बार रिपीट किया तो उसको बेल से ही समझ में आ गया कि अच्छा खाना आ रहा है, इसका मतलब बेल बजती है इसका मतलब खाना आता है, ये उसके माइंड में सेट हो गया। तो बेल यहाँ पर क्या हो गई, कंडीशनड स्टिमुलस हो गई है, और फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस हो गया है। तो सलाइवेशन क्या हो गया है, कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया है। यानी कि बेल को देख के ही उसके लार टपकने लग जाती है। फूड का वो नहीं देख रहा आया कि नहीं, लेकिन बेल से बस उसको ये महसूस हो गया कि खाना आ रहा है, तो बेल उसके लिए कंडीशन स्टिमुलस हो गई यहाँ पर। उसके बाद खाली भी बेल बजाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो चाहे खाना आ रहा है नहीं आ रहा है उसकी लार टपकने लगेगी। तो ये जो बेल है यहाँ पर, अब बेल ही कंडीशन स्टिमुलस हो गई है 5th स्टेप में, और सलाइवेशन रिस्पॉन्स हो गया है। कैसे ये जो प्रोसेस चलता आया ये स्टेप वाइज, ये अनकंडीशन स्टिमुलस से कंडीशन स्टिमुलस बन गया, और रिस्पॉन्स जो है सलाइवेशन जो था वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स से कैसे वो कंडीशन रिस्पॉन्स बना, ये स्टेप के ज़रिए समझाया गया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, जो स्टिमुलस है वो फूड या बेल है नहीं, जिसको देख के आप पर इम्पैक्ट पड़ता है, आप इफ़ेक्ट होते हो, मतलब आप अफेक्ट होते हो, आप पे इफ़ेक्ट पड़ता है उसका, वो स्टिमुलस होता है। यानी खाने को देखकर आप पर फ़र्क, सुनकर आपको फ़र्क पड़ रहा है तो वो स्टिमुलस है। और फ़र्क क्या पड़ रहा है, सलाइवेशन, रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, सलाइवे, आपकी लार टपक रही है, वो दिखाई दे रहा है आपका, ये रिस्पॉन्स है किसी भी चीज़ को देख के या सुन के। तो ये स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच का डिफरेंस है। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, सलाइवेशन विद फूड ओनली, यानी कि खाना देखकर ही खाली आपको लार टपकती है, वो रिस्पॉन्स अनकंडीशनड है। और कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, सलाइवेशन विद बेल ओनली, यानी बेल सुनकर ही आपका सलाइवेशन होने लग जाता है, मतलब कि आप अब कंडीशन हो चुके हैं, आपका रिस्पॉन्स कंडीशन हो गया, आपको प्रिपेयर कर दिया है। कंक्लूजन क्या निकला है, देयर गोज अ बेल, इट्स टाइम फॉर फूड, बेल बज रही है मतलब खाने का टाइम हो गया है। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट थ्योरी बताऊंगी वो क्लासिकल कंडीशनिंग के अलावा ऑपरेंट कंडीशनिंग है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इससे मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस इजीली समझा दूंगी, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखना। उसके बाद में स्टिमुलाई का जब हम मतलब बात करते हैं, स्टिमुलाई क्या होती है, तो वो 2 टाइप की होती है, बायोलॉजिकल पोटेंट और न्यूट्रल। बायोलॉजिकल पोटेंट का मतलब होता है जो फूड है वो पोटेंट स्टिमुलस होती है, और बेल है वो न्यूट्रल स्टिमुलस होती है। तो यानी कि जो खाना है जिसको देखकर वो बायोलॉजिकल है खाना, लेकिन बेल बायोलॉजिकल नहीं है, वो न्यूट्रल है, ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और ये थ्योरी अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।